द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 510, मतलब एक लिस्ट प्राइस जो है वो दिया हुआ है 510। ए डिस्काउंट इज 20% इज अनाउंस सेल्स, व्हाट इज द सेल प्राइस। देखिए क्या है कि ये मार्क प्राइस है, मतलब लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस। आपने अकाउंट में गया, वहां जाके मार्क प्राइस दिया हुआ था, आपको क्या मिला है कि अब 10% 20% डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट कितना है 20%। देखिए डिस्काउंट और प्रॉफिट इस समय याद रखिएगा कि जब प्रॉफिट लॉस में जब भी प्रॉफिट होगा 100+% होगा, कुछ भी परसेंट होगा वो 100+ में जाएगा। और जब लॉस होगा ना प्रॉफिट में, और जब लॉस होगा ना तो वो 100 माइनस में जाएगा, ठीक है, -% जब लॉस होगा। ये दो चीज। एक तीसरा है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो जब दे दिया गया है, डिस्काउंट मतलब देने के बाद का प्राइस होगा, तो वो याद रखिएगा माइनस में, -% होगा, ठीक है, परसेंटेज माइनस होगा। और डिस्काउंट जब नहीं दिया है, मतलब मार्क प्राइस है, जब मार्क प्राइस रहेगा, डिस्काउंट उस वक्त नहीं दिया हुआ है, तो वो +% होगा, ठीक है, कि परसेंटेज से प्लस होकर होगा। लेकिन इसके बाद देना है डिस्काउंट तो वो -% पे होगा, नहीं दिया हुआ डिस्काउंट तो प्लस होगा। और वैट में हमेशा याद रखिएगा, वैट या फिर टैक्स, वैट या टैक्स जब भी होगा वो प्लस होगा परसेंटेज, ठीक है। तब जब गिवन रहेगा कि वैट टैक्स मिला के कोई प्राइस दिया हुआ है, इसका मतलब 110%। जैसे कि मान लेते क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5% टैक्स लगाने के बाद 1400 है, इसका मतलब 5% टैक्स 100 से वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वैट टैक्स के लिए होता है ऐड, और डिस्काउंट के लिए होता है माइनस, लेकिन मार्क प्राइस में जब ये लिखा हुआ रहेगा तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। मार्क प्राइस उसके साथ ऐड होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मार्क प्राइस है 510 और 20% है डिस्काउंट, मतलब 510 में 20% का डिस्काउंट है, तो उसका जो प्राइस का कितना होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगा। तो 510 में 20% डिस्काउंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका दाम कितना होगा 80%। तो हम लोग 20% निकाल के कभी माइनस नहीं करना है आपको याद रखना है कि अब आप ट्रिक से थोड़ा सा गैप करके मैथ्स बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको एंट्रेंस निकालना है तो आपके पास उतना टाइम नहीं, आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। तो ये 20% जब डिस्काउंट दिया हुआ है ना, इसका मतलब जो प्राइस है वो 50 का 80% है, मतलब 100 माइनस 20% है, दैट इज आपका क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, जब भी परसेंटेज दिया हुआ रहेगा इसको क्या कर देंगे 80/100 कर देंगे, परसेंटेज को हटाकर 100 कर देंगे। क्लास 6 की क्लास में मैंने बताया था कि जब भी परसेंटेज गिवन रहता है नंबर में निकालना है तो 100 होता है, जब परसेंटेज नहीं दिया होता है परसेंटेज निकालना है तो × 100 होता है। ये कट गया, 0 कट गया, सॉरी 510 है यहाँ, ठीक है। तो अब इसका प्राइस का दाम क्या हो जाएगा 8 1 8 8 5 जा 40। इसका मतलब उस फ्रॉक का दाम कितना मिलेगा आपको 408 आएगा, जो कि आपका क्या है डी नंबर ऑप्शन पे होगा, या जिस भी ऑप्शन में होगा आपको 408 मानिएगा। मतलब एक है मार्क प्राइस 10 है, 20% डिस्काउंट है, तो 80% का मार्क्स का हम डायरेक्ट दाम निकालेंगे, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद वो क्या हो रहा है 80% का हो जाएगा उस प्राइस का दाम, इसलिए सीधा 80% निकालेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 408 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है A shopkeeper buys 5 bangles of ₹8880। 5 बैंगल्स है, बैंगल्स मतलब चूड़ी, कितना प्राइस लग रहा है 8880, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड लेटर सेल देम फॉर ₹9875, और उसको देखिए एसीपी हो गया, सेल कितना कर रहा है 9875 इसका एसपी हो गया, क्लियर। अब पूछ रहा है कि प्रॉफिट डज द शॉपकीपर मेक हर बैंगल, उसको कितना % प्रॉफिट हो रहा है। याद रखिए प्राइस बड़ा है, इंक्रीज प्राइस कितना है, तो इसको हम लोग उल्टा करके इससे को माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा जो प्रॉफिट हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। टोटल कितने बैंगल्स पे 5 बैंगल्स का हम लोग निकाल रहे हैं। अब क्वेश्चन में याद रखिएगा सवाल है ईच बैंगल और पर बैंगल, तो पहले हम लोग 5 बैंगल्स से निकाल लेते हैं। 5 अपोजिट माइनस किया, 17 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 9, फिर वहां गया कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 17 में से 8 गया 995 आ जाएगा और 88 कर जाएगा, क्लियर। तो ये 995 इज द प्रॉफिट, क्लियर। माइनस मैंने उल्टा किया, अपोजिट किया है, क्योंकि एसपी माइनस सीपीओ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कि 995 ये कितने का आया है 5 बैंगल्स का, 5 बैंगल्स का 995 प्रॉफिट है, तो 1 बैंगल्स का कितना आएगा 995/5 12199, ओके। 199 क्या हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 5 में 5 5 में 45 5 में 45। तो याद रखिएगा कभी कभी पूछता है 5 बैंगल्स का पूछ सकता है, इस बैंगल का पूछ सकता है। 5 बैंगल्स का पूछेगा तो 995 होगा, और 1 बैंगल का पूछेगा तो 199 होगा। अगर इसी को परसेंटेज में बोलेगा तो प्रॉफिट बाई सीपी, हमेशा रिलेशन सीपी से होगा, जब भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ये उसका होगा। अगर इसका परसेंटेज पूछता तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, लेकिन हियर इज नॉट परसेंटेज। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है एन आइटम मार्क्ड ऑफ 840 सोल्ड फॉर 670। एक आइटम है 840 है, उसको 672 में बेच दिया है, मार्क प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, क्लियर, बेच दिया गया है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट इसमें निकालना है, क्लियर। उसके बाद पूछ रहा है कि सेम इज मार्क्ड एट 672 इज सोल्ड फॉर 80। अब इस बार क्या है 672 जो है ये इसका मार्क प्राइस है, 672 इसका मार्क प्राइस है, और 840 जो है वो उसका सेलिंग प्राइस है। तो आप पूछ रहा है इसमें प्रॉफिट कितना होगा,
याद रखिए सिंपल बात है कि एक साथ कभी भी बात एंट्रेंस किसी भी एंट्रेंस में क्वेश्चन बनेगा वो बार बार लाइन को लेकर नहीं जाना, एक ही लाइन में बनाने की कोशिश करना। याद रखिए दोनों का गैपिंग सेम रहेगा, बस एक में है कि प्रॉफिट होगा और एक में लॉस होगा। तो हम 8 का निकालेंगे। सबसे पहले हम 840 माइनस क्या निकालते हैं 172। तो यहां क्या आ जाएगा 8 0 में से 2 8 13 में से 7 गया 6 और यहां पर बच गया 1। 168 रुपीज इज द गैपिंग, 168 रुपीज इज द गैपिंग। तो अगर हम पहले के लिए लॉस निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। लॉस कितना है 168। व्हाट इज द सीपी 840। सीपी मतलब वही है उसका जो भी था, सीपी दिया हुआ नहीं तो मार्केट प्राइस इसको लॉस ही हो रहा है इंटू 100। ठीक है, अब आप इसको निकाल लीजिएगा तो 2 और ये कितना आ जाएगा 20%। दिस वन इज द लॉस परसेंट। ठीक है, अब गेन परसेंट आपको लग रहा होगा कि लॉस परसेंट गेन परसेंट तो इसमें सेम आना चाहिए, गैपिंग सेम है, लेकिन नहीं। हियर इज द डिफरेंस। हमेशा रिलेशन किससे होता है सीपी से होता है, मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस होता है या जो भी लगाया गया है प्राइस उसमें, तो वो सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पर बदल जाएगा। तो हम लोग गेन परसेंट अब निकाल लेते हैं। गेन परसेंट बराबर होगा, गेन कितना है सेम है 168, लेकिन हियर सीपी इज चेंज। व्हाट इज द सीपी 672 इंटू 100। क्लियर और नॉट। 840 था यहाँ 672 है, ये कितने बार में कट गया 6 बार में। ठीक है 4 बार में। ठीक है 4 बार में 4 8 32 4 6 24 4 बार में और 4 से कितने बार में 25 बार में। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट वो कितना है 25 है और लॉस परसेंट कितना है 20 है। द ऑप्शन इज 20 and 25 इज इन डी। तो आप डी नंबर ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। क्लियर। याद रखिए कि आपको लग रहा होगा कि सेम डिफरेंस है तो सेम आंसर आना चाहिए 20 ही आंसर आना चाहिए, लेकिन नहीं, रिलेशन हमेशा लॉस और प्रॉफिट का सीपी से होता है। यहाँ सीपी 840 था, यहाँ आप देखिएगा 672 था। दैट वाइज द आंसर इज 20% and 25%। द करेक्ट आंसर इज डी। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट था। यू बाउट ए सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 3500। आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, फ्रीज खरीदा 3500 में, देन स्पेंड 500 ऑन इट, 500 इस पे स्पेंड कर दिया। क्लियर। उसके बाद क्या किया है इट्स रिपेयर एंड वांट टू सोल्ड फॉर 8% प्रॉफिट। अब उसको 8% प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, क्या करना है प्रॉफिट कमाना है। ये उसका सीपी हो गया। सीपी वो क्या कर रहा है कि 4000 रुपीज लगा दिया है और कुछ पैसा, देखिए जितना भी पैसा खर्च होता जाएगा वो सीपी में ऐड होता जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन में होता है ये भी ऐड होगा, अगर रिपेयरिंग हुआ ये भी ऐड होगा, अगर और भी कोई चीज में खर्च किया है तो वो भी ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही से बोला है कि बाउट ए सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 3500 द स्पेंड 500 एंड इट्स रिपेयर एंड वांट टू सोल्ड इट 8% प्रॉफिट। व्हाट विल बी योर प्राइस इफ कस्टमर आस्क 10% डिस्काउंट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया है कि कस्टमर को 10% डिस्काउंट भी देना, तो आप मार्क प्राइस क्या रखिएगा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी आपका 8% प्रॉफिट हो जाए। तो 8% प्रॉफिट कमाने के लिए हमको इस 4000 को क्या करना पड़ेगा 108 पे बेचना पड़ेगा। 108 4000 का 108। अभी बताएं कि जब भी प्रॉफिट कमाना है वो प्लस होता है, 100 से प्लस कर दिए 108। डायरेक्ट आपको दिखाना नहीं है कि 100 प्लस प्रॉफिट, कुछ नहीं, डायरेक्ट 4000 का 108% बाई 100 डबल 0 गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 8 32 कैरी 3 हो गया 4 1 4। ये हो गया उसका क्या सेलिंग प्राइस, ये उसका है सेलिंग प्राइस और उसको 10% डिस्काउंट भी देना है। डिस्काउंट देने का मतलब है ये 10% डिस्काउंट है तो माइनस होगा देने के बाद इतना होना चाहिए। इसका मतलब डिस्काउंट अगर 100 में आप 10% दे रहे हैं तो इसका मतलब वो कितना परसेंट हो गया 90%। तो ये प्राइस किसकी इक्वल होगा 90% के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि 10% उसको डिस्काउंट भी देना, कस्टमर को ऐसा दाम बोलेगा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपया है, तो वो क्या करेगा कि ये प्राइस का दाम वो ऐसा रखेगा 100% कि 90% उसका ये है। तो 90% बराबर क्या हो जाएगा 4320। तो आपको निकालना कितना है 100%। तो 4320 बाई 90 नीचे आ जाएगा, 100 जाकर ऊपर चल जाएगा। ये कट गया, 9 से आप कटिंग कर दीजिए, 9 4 जा 36, 9 8 जा 72। दैट इज योर मार्क प्राइस। क्लियर। याद इसमें रखने वाली बात है कि 10% डिस्काउंट देना, तो पहले डायरेक्ट निकालना 108%। ये हो गया प्रॉफिट। भाई मुझे इतना रुपया चाहिए मार्केट से, अब मार्केट से इतना रुपया चाहिए, हमको डिस्काउंट भी देना है, तो हम दाम क्या करते हैं यही करते हैं। मॉल वगैरह में जाएगा इतना दाम रख देगा 50% डिस्काउंट, तो अब उसका क्या दाम इतना रख देंगे हम, क्या 4800 दाम तो 10% डिस्काउंट देंगे, उसका बच जाएगा कितना 4320। तो करेक्ट आंसर 4800 किसमें है, तो बी नंबर में है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर परचेज 100 bulbs for rupees 15 each. However, 10 bulbs were fused and had to be thrown away. उसको फेंक दिया गया। The remaining were sold at rupees 16 each. अब देखिए 100 बल्ब खरीदा, ठीक है, कितने रुपए करके 15 रुपए करके, ठीक है, उसको कितने खर्च हो गए 1500 रुपए। लेकिन जब वो घर लेकर आया तो पता चला कि 10 बल्ब क्या थे फ्यूज थे।
फ्यूज मतलब बर्बाद है, उसको फेंक देना पड़ा क्योंकि वो बिकेगा नहीं, मार्केट वाले तो चेक करके आपसे लेंगे, वो बिकेगा नहीं, 10 बल्ब आपका चला जाए। तो बच गया कितने बल्ब? 90। अब वो कितना में बेच रहा है? ये देखिए एसपी सीपी खरीद के लाया था ये 150। अब 90 बल्ब है, उसको 60 रुपीज करके बेच रहा है, तो 69 या 144, इसका मतलब 1440 रुपीज सेलिंग प्राइस। तो यहाँ देखिए आपको लग रहा होगा कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, देन हियर लॉस हो रहा है। कितना क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर क्या कर लिया? माइनस कर देते हैं इसको, तो माइनस कीजिएगा कितना? 60 रुपीज। 60 रुपीज उसको लॉस हो रहा है, तो इसको परसेंटेज में निकालना है आपको कि व्हाट इज गेन और लॉस। तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? परसेंटेज का अभी मैंने बताया आपको, लॉस ऊपर चला गया बाई सीपी 1500 इंटू 100 होता है फॉर्मूला से 154, दैट मींस का 4% उसको लॉस होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला मेन होता है कि आपको क्वेश्चन को जो ट्रिकी घुमा देता है उसको समझने की जरूरत है। अगर आप उसकी ट्रिक को समझ सकते हैं तो डायरेक्ट निकल जाएगा। और इसी तरीके से फ्यूज बल्ब को हटा दिया जाता है, वो उसका लॉस होता है जो आदमी लेके आया, तो वो क्या करता है? दाम बढ़ा दिया, 15 की जगह 16 करके बेचा और वो उसमें मैनेज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यू बाउ 2 फैंस फॉर 1200 ईच। 2 फैन खरीदे हैं, 1200 रुपए दोनों में लगाया, ठीक है। यू सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 9%, एक में 9% लॉस हो गया, तो एक में हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट ऑफ 10%। इसमें क्या हुआ है कि 10% प्रॉफिट है, क्लियर। कि डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस में आपको डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले इसका सेलिंग प्राइस लॉस 9% हो रहा है, इसका मतलब 1200 को कितने रुपए में बेच रहा है? 91 में। बताएं आपको लॉस रहेगा, माइनस कर दीजिएगा, 100 में से माइनस कर दिया 91, डायरेक्ट 91% निकालेंगे, डायरेक्ट वो निकलेगा एसपी, ठीक है। यही आपको याद रखना है, एसपी के लिए माइनस नहीं करना, सीधा 91%। 9% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 91% इज द सेलिंग प्राइस, माइनस कर देना 100 माइनस, क्लियर। तो 91 से कितना आ गया? 1212 कैरी रहा 2, 1212 कैरी रहा 1, 12 9 जा 181, 109, इसका मतलब वो कितने में बेचा है? 1092 रुपए में बेचा है। अब 10% इसमें प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 1200 का क्या निकालेंगे? 110%। यही चीज आपको याद रखना है बार बार कि जब जब ये होगा तो ये 12 कैरी रहा 1, 12 113, इसका मतलब दिस इज द गैपिंग, और यही गैपिंग आपको बताना है कि दोनों के सेलिंग प्राइस में गैपिंग कितना है। तो आप माइनस कर लीजिए, 0 में से 2 गया 8 बच गया, यहाँ हो गया 11 में से 9 गया 2, यहाँ हो गया आपको 228 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। तो ये डिफरेंस निकालना था आपको, तो जब भी लॉस दिया हुआ रहेगा, अगर 9% लॉस है तो 91 निकाल दीजिएगा, और 10% गेन है तो 110% निकाल दीजिएगा, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ए मिल्कमैन स्टेज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर 96330 ईच। 2 बफेलो है उसके पास, 963 ईच, उसने दोनों को बेचा है, सेलिंग प्राइस है दोनों का, ठीक है, सेलिंग प्राइस है दोनों का। ऑन वन ही मेक ए गेन परसेंट ऑफ 7, इसमें उसको 7% गेन हुआ है, पाया है उसने बेचने के बाद, ये सेलिंग प्राइस है, याद रखिएगा सेलिंग प्राइस है। एंड ऑन द अदर लॉस ऑफ 20%, ठीक है, 25% उसको लॉस हो रहा है। तो अब पूछ रहे हैं कि फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, उसको टोटल ओवरऑल गेन और लॉस कितना हुआ है। तो सबसे पहली बात हम लोग यहां निकालते हैं, ये गेन क्या है, इसका मतलब ये कितने में बेचा होगा? 100 प्लस 7%, तभी ना उसको गेन हुआ है, प्रॉफिट जहां भी हुआ प्लस हो गया। तो 107 का वैल्यू कितना है? 107 इज इक्वल टू क्या है? 963 तो अब इसको 100 को निकालेंगे, दैट इज द सीपी, क्लियर। दैट इज द सीपी क्या हो जाएगा कि 100 इसको निकालेगा तो 9630 बाई 107 इंटू 100। ये देख के लग रहा है कितने बार में कट गया? 9 बार में कट गया, इसका मतलब ये कितने में खरीदा था? 9000, क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 25% लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसका मतलब 75 का वैल्यू 9630 है, 75% है, याद रखिए लॉस हो रहा है माइनस हो गया, 75% का वैल्यू कितना है? 9630। तो आपको कितना 100% निकालना, 100% इज द सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 9630 बाई 75 इंटू 100। अब यहां से आप 4 बार मीन 3 से कट गया, 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 0, कितना आ गया? 4 0 4 1 जा 4 4 2 8 4 3 जा 12, मतलब खरीदा था कितने में? 12,840 रुपीज, ठीक है। तो अब ये इतने रुपए में खरीदा था, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये टोटल क्या होगी? ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्लियर। तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस हम जब देख रहे हैं तो वो है क्या हो रहा है? 0 4 8, ठीक है, 9 to 11 कैरी रहा 1 2, 21,000 इज टोटल कॉस्ट प्राइस, क्लियर। टोटल कॉस्ट प्राइस इज 21,840। अब सेलिंग प्राइस क्या की जाएगी? 0 3 3 3 6 6 6 12 का 2 कैरी रहा 1 9 9 11 और 1 12, ठीक है, 9 9 18 और 1 19, क्लियर। ये गैपिंग कितना है? 14 में से 6 गया 8
ये बच गया 7 में से 2 गया 5, ये हो गया आपको 11 में से 9 गया, 11 में से 9 गया 2, मतलब 2580 इज द गैपिंग ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मेन जो है ये तो बेसिक था, एंड मेन यहाँ रहता है कि 7% अगर गेन हो रहा है तो 100% निकालेंगे, 25% अगर लॉस हो रहा है तो 75% का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिएगा आपको उतना होगा। ये कैलकुलेशन तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जहां भी मिल रहा है क्वेश्चन को उठाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्या होगा उसको बकर बनती जाएगी। 2580 इज द करेक्ट आंसर, जिस भी ऑप्शन में है आप मार दीजिए, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यू बाउट एन आर्टिकल ऑफ 672 व्हिच इंक्लूडेड जीएसटी 12%, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। क्या बोल रहा है, 672 में आर्टिकल का प्राइस का दाम है, कितना परसेंट जीएसटी है, 12%, 12% जीएसटी है, उसमें कितना बना है 672 उसको भरा है। हम बताए थे कि जीएसटी जब भी क्या रहता है, वैट वैट वो सब जोड़ के होता है, 100 में जुड़ा हुआ रहता है, 100 में जुड़ गया तो कितना परसेंट, 112% बराबर क्या हो जाएगा 112% इज इक्वल टू 672। नाउ यू हैव टू फाइंड द सीपी, तो आप क्या की ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा 100, ऑलवेज 100, 672 बाय 112 into 100, ये जो आता है वो डाउन आ जाता है और ये जो जाता है वो अप चल जाता है। नाउ यू हैव टू सॉल्व, ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट गया और 600 इज द आंसर। इसका मतलब उसका क्या था, 600 ही था जो कि उसको पैसा पहले था, लेकिन जीएसटी और वैट देने के बाद, जैसे कि आप अक्सर जाते होंगे रेस्टोरेंट में, जब उसका प्राइस देखते होंगे तो लिखता होगा कि 149 और जब बिल बनकर आया तो वो हो गया 156 या 165। तो ये कैसे बन जाता है, यही जीएसटी वैट सर्विस टैक्स ऐड हो जाता है। तो हम लोग यही पूछते हैं कि पहले ऐड के पहले क्या प्राइस है, ऐड के बाद क्या प्राइस है, ये आपको पूछना या जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप क्या कीजिए कि ऑर्डर दीजिएगा कि आपका आएगा 149 का, लेकिन विदाउट जीएसटी अगर रहेगा तो जीएसटी लगने के बाद उसी का प्राइस बढ़ जाता है। क्लियर।